नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन दत्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई न कोई नया विषय लेकर आता हूँ। आप इस वीडियो को बहुत लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके बीच में भी जागरूकता आती है और मेरा उत्साह बढ़ता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर हफ्ते आपको एक नया विषय के साथ आऊँ और आपसे गहन चर्चा करूँ। विषय वही होगा जो आपसे दिल से जुड़ा हुआ होगा, जो आपकी रोज़मर्रा की जीवन से जुड़ा हुआ होगा और कहीं ना कहीं बिना लाग लपेट के होगा, क्योंकि व्यावसायिकता इस वीडियो में नहीं है। ये वीडियो केवल आपके बीच में जागरूकता फैलाने के लिए बनाए जाते हैं। मित्रों, तरह तरह की बातें आती हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, चीज़ें आग की तरह फैलती हैं और कोई भी बात सनसनी की तरह लिखी जाए, विपरीत दिशा में लिखी जाए या अगेंस्ट द विंड लिखा जाए, हवा के बहाव के खिलाफ लिखा जाए, तो लोग ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मधुमेह भी इससे अछूता कैसे रह सकता है। तो मधुमेह के बारे में भी नाना प्रकार की बातें आती हैं। कोई कहता है कि मधुमेह में बिना दवा के मधुमेह ठीक कर देंगे, कोई कहता है कि पूरा रिवर्स हो जाएगा मधुमेह, आपको किसी दवा की आवश्यकता नहीं। कोई आपको डराता है कि डॉक्टर आपको दवा खिलाते खिलाते दवा की मात्रा बढ़ाते जाएंगे और आप गुलाम बन जाएंगे। कुछ कहते हैं कि आपको इंसुलिन की आदत लग जाएगी। कुछ ये दावे करते हैं कि ये इंसुलिन हम पूरी तरह से छुड़ा देंगे, आपको बिल्कुल इंसुलिन लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो भ्रामक बातें हैं, ये जो एलोपैथी वाले हैं या मॉडर्न मेडिसिन वाले हैं, ये लोग खराब लोग हैं। इनकी दवाओं से केवल शुगर नियंत्रित होती है, जड़ से नहीं मिटती। जड़ से मिटाना है तो हमारे पास आइए। तो ये जो बातें हैं कहाँ तक सही है, मैंने सोचा क्यों न सिलसिलेवार इन्हीं बातों को लिया जाए। तो सबसे पहला प्रश्न लोग उठाते हैं कि ये डॉक्टरों ने शुगर का लेवल खुद बढ़ा दिया है। डायग्नोसिस का पहले 140 हुआ करता था फास्टिंग का कट ऑफ, जब हम बोलते थे कि मधुमेह है, अब उसको घटाकर 126 कर दिया। कहाँ तक सही है मित्रों? ऐसा है कि मॉडर्न मेडिसिन में जो भी हम निर्णय लेते हैं वो निर्णय शोधों से आते हैं। शोध भी ऐसा नहीं कि एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ और आप मीडिया के सामने खड़े होकर पत्रकार वार्ता करते हो कि हमारी दवा ने शोध किया, आरसीटी किया और ये आया। ऐसी हजारों आरसीटीज हो जाती हैं, ऐसी हजारों स्टडीज हो जाती हैं, सिस्टमेटिक रिव्यूज हो जाते हैं। उसके बाद छन छन के जो उसमें से ज्ञान निकलता है, फिर हमारे बीच ही जो श्रेष्ठ लोग हैं, श्रेष्ठ बॉडीज हैं, वो निर्णय लेती हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। और निर्णय लेने के बाद भी उस चीज को परिष्कृत करने के लिए सालों साल शोध होते रहते हैं। देखिए, मेटफॉर्मिन की दवा 60-70 साल पहले आई है, पर आज भी मैं जब भी अच्छे जर्नल्स पढ़ता हूं तो उसमें मेटफॉर्मिन से संबंधित शोध मिलते हैं। कई बातें फेवर की होती हैं, कई बातें अगेंस्ट की होती हैं, और ये चीजें स्वीकार करने की ताकत जिसमें भी हो वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है। और यही ज्ञान आपको मिलता है जब आप मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर से इलाज कराते हैं। किसी भी प्रकार की भ्रामक बातों में ना आए। डॉक्टर का हित केवल आपका हित होता है, वो एक व्यवसायिक पुरुष नहीं होता। हाँ, ये सच है कि उसको भी अपनी जीवन पर्या के लिए आपसे फीस के रूप में धन की आवश्यकता है, तो वो लेगा आपसे, और उसको देने में आपको बिल्कुल भी हिचक नहीं होनी चाहिए। जिसकी जितनी क्षमता उतना उसकी फीस होगी और आपको देनी होगी। आप भी इस चीज को स्वीकार करते हैं। ऐसे सभी क्षेत्रों में होता है, तो चिकित्सा इससे परे कैसे हो सकता है? अब बात आती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आप ये दवा लीजिए, ये ऐसा करिए, आपको किसी भी प्रकार की दवा नहीं खानी पड़ेगी और मधुमेह अच्छा रहेगा। मित्रों, बिल्कुल सरल सी बात है। मधुमेह में हमें अगर आप कुछ भी करें, दवा लें ना लें, डॉक्टर को दिखाएं ना दिखाएं, आपको मधुमेह हो गया है और खाली पेट शुगर आपका 100 के अंदर आता है, और भोजन के 2 घंटे बाद, यानी नाश्ते के 2 घंटे बाद या लंच के 2 घंटे बाद या डिनर के 2 घंटे बाद 180 के अंदर आता है, तो हमें चिंता नहीं होती कि आपको दवा दें या ना दें, आप दवा ले रहे हो या न ले रहे हो। 3 महीने का एवरेज आपका 7% आएगा। तो शुरुआती दौर के मधुमेह में ऐसा बिल्कुल संभव है। ऐसे वो मरीज जो सामान्य से अधिक कुछ मोटे हैं, उनका वजन ज्यादा है, उनकी दिनचर्या बिल्कुल निष्क्रिय है और खाने पीने में बिल्कुल लगाम नहीं है। इसके विपरीत अगर वो जागृत हो जाते हैं, खाने पीने पर नियंत्रण करने लगते हैं, नियमित व्यायाम करने लगते हैं और 6 से 8 घंटे की नींद, टेंशन तनाव से अपनी दूरी बना लेते हैं, उनकी शुगर इसी दायरे में आ जाती है। उनको किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं होती। तो वहां पे दवा दें या ना दें, कोई युक्ति का प्रयोग करें या ना करें, तो आप किसी प्रोग्राम में आप अपने आप को एनलिस्ट कर लेते हो,
उस प्रोग्राम के अनुरूप आप अपनी उनकी सलाह मानते हो, पर वो तो वैसे भी शुगर आपका नियंत्रित होना था, वैसे भी शुगर आपका रिवर्स गियर में जाना था। तो ये परिस्थिति हमारे इलाज में भी बहुत होती है, पर क्योंकि हम लोग व्यावसायिक लोग नहीं हैं तो हम ये क्लेम नहीं करते, हम ये दावे नहीं करते। हमें मालूम होता है कि दवा हम तभी तक दे सकते हैं जब तक आवश्यकता हो, उसके बाद तो दवा बंद करनी ही होती है। तो ये ना सोचें आपका डॉक्टर चाहकर भी आपको दवा नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो दवा देगा तो शुगर लो हो जाएगी, शुगर लो हो जाएगी तो आप ही जाओगे। तो मधुमेह के इलाज में बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर 3 महीने का एवरेज 7%। तो ये तो आपका गणितीय विवेचना हो गई। तो गणितीय विवेचना है तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, जब आप ये दोनों जांचें करवा लेते हो, खाली पेट और भरे पेट। फिर इसमें चमत्कारों का रोल कहाँ से आएगा, दावों का रोल कहाँ से आएगा? ये तो एक गणितीय विवेचना है, और गणित की तरह ही हम भावनात्मक स्तर पर मरीज नहीं देखते। गणितीय विवेचना करना है। मधुमेह का इलाज सबसे सिद्ध और सशक्त इलाज है। बहुत से लोग कहते हैं कि एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टरों को मत दिखाइए, वो दवा बढ़ाते जाएंगे। उनका उद्देश्य आपको दवाओं का गुलाम बनाना होगा। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी दवा बढ़ती जाएगी। ये सच है कि जब आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो आपकी दवा बढ़ाई जाएगी, और शुगर नियंत्रित होगी तो चाहकर भी डॉक्टर आपकी दवा नहीं बढ़ा सकता। शुगर अगर नीचे की तरफ आएगी तो डॉक्टर को आपकी दवा कम करनी पड़ेगी। पर अगर शुगर दवा खाने के बाद भी 300-400 चल रही है तो कोई ना कोई साधन तो करना होगा, क्योंकि विज्ञान तो कहता है ना कि खाली पेट 100, भरे पेट 180 रखना है। या तो फिर विज्ञान की बात आप ना माने। तो विज्ञान ना मैं शोध करता हूं मित्रों, ना आप शोध करते हैं। मैं उनका ज्ञान सही दिशा में, मेरी ट्रेनिंग है कि उनका ज्ञान मैं पढ़ सकूं और आप तक उसको एक निर्णय की तरफ पहुंचा सकूं। यही सेतु का काम मेरा है। तो विज्ञान अपने आप में शुद्ध है, पवित्र है, पाक है, तो उस पर शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो निरंतर वहां पे मेहनत हो रही है। वहां दावे प्रतिदावे नहीं होते। वो ना धर्म से जुड़ा हुआ है, ना किसी कर्म से जुड़ा हुआ है, ना किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, ना किसी ध्येय से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वो विज्ञान है। तो विज्ञान से बातें आती हैं, और मरीज एक समय के बाद कहता है कि डॉक्टर साहब कुछ भी कर लीजिए, इंजेक्शन, इंसुलिन का टीका नहीं लगाऊंगा। तो डॉक्टर भी क्या करे? बहुत समझाने के बाद, बहुत मेहनत के बाद, कई बार जब मैं मरीज देखता हूं, उलट पुलट के बहुत मेहनत होती है, फिर मैं उनसे कहता हूं भैया भाई मेहनत, इसकी फीस मुझे नहीं मिलती, पर यह मैं व्यक्तिगत स्तर पे कर रहा हूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि शुगर नॉर्मल होना चाहिए। भले ही आप खुश हो ना हो, शुगर अच्छी होनी चाहिए, मेटाबॉलिक हैप्पीनेस आनी चाहिए, चयापचय से संबंधित खुशहाली आनी चाहिए। नहीं तो ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो डॉक्टर का स्वार्थ नहीं होता, वो डॉक्टर का हित होता है, डॉक्टर का ध्येय होता है, उसका जज्बा होता है, उसका ईमान होता है। तो वो लगकर आपके पीछे लगता है कि भाई इंसुलिन ले लो। नहीं मानते हैं तो कुछ ना कुछ तो दवा देनी है, तो दवा की मात्रा बढ़ेगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मधुमेह के इलाज में हम तो, मधुमेह और मोटापा भी आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत लोग कहते हैं कि आप सब कुछ खाते पीते रहिए, हम आपका वजन 4 दिन में कम कर देंगे। लोग बिल्कुल फटाफट उन साइट्स को सुनते हैं, उन वीडियोस पे सबसे ज्यादा लाइक्स होते हैं, और दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा लोग ऐसे भ्रामक वीडियोस को देखते हैं। अगर कोई ये कह दे कि मोटापा बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत सरलता से रोज के खान पान में हम नॉर्मल कर देंगे, वहां पे लोगों का इतना कुतूहल नहीं जागता। पर दूसरी तरफ ये लोग ये कहें कि आप बिना किसी प्रयास के बस घर में 5 दिन रुके रहें, हम 5 दिन में अपनी युक्ति से आपका वजन कम कर देंगे, तो हजारों लाखों लोग, शायद ये मानवीय प्रवृत्ति है, हमें जहां पे बम होता है वहीं पे हम खड़े हो जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि वो बम का धमाका होगा या नहीं होगा, सही दिशा में होगा या विपरीत दिशा में होगा, उसकी ऊष्मा में आपके जीवन में खुशहाली आएगी कि आप जल जाएंगे। प्राय इस तरह की बातों में बहुत इंटरेस्ट होता है। लोग कहते हैं कि ये सिरप ले लीजिए, आपको इंसुलिन छुड़वाने के लिए मदद करेगा, इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा ही एक सिरप कुछ सालों पहले आता था। हमारे टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों के माँ बाप भाव विहल हो जाते थे और वो सिरप ले लेते थे। बच्चे हमारे पास, जब हम लोग ड्यूटी पे होते थे, तब हम लोग पढ़ रहे थे, तो ड्यूटी पे हमारे बच्चे वो आते थे, सांस फूलते हुए, एकदम मरणासन अवस्था में वो बच्चे आते थे। बड़ा बुरा लगता था। जांच करते थे तो कीटोन्स बढ़ा हुआ मिलता था, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में वो बच्चे आते थे। बताइए, प्रचार करने वाला तो चला गया, उसने पैसे भी कमा लिए, उसको कोई ब्लेम भी नहीं कर रहा, उसको कोई बोल भी नहीं रहा, दोषारोपण भी नहीं हो रहा। दवा भी हमारी, शुरू में हमारी ही दवा आपके कहीं ना कहीं दोषारोपण में थी, और उसके बाद भी हमारी ही दवा आपके जीवन में खुशियां ला रही है, फिर से आपको जीवित अवस्था में पुनर्जीवित कर रही है।
है ना कमाल की बात। दो राहें पे हम लोग फंसे हुए हैं। तो इन भ्रामक बातों पे आपकी जिम्मेदारी है कि कभी भी सोशल मीडिया में कोई ऐसी चीज दिखे जो आपको एकदम से आकर्षित करने का प्रयास करे, बताए कि हम ये जड़ से मिटा देंगे, हटा देंगे, तो मान के चले कहीं ना कहीं कोई आपकी फिरकी ले रहा है। वो पिक्चर आई थी ना जहां पे एक सितारा कहता है कि कोई ना कोई फिरकी ले रहा है, बिल्कुल वही बात है यहाँ पे। तो आप जो भी सच रहेगा, जो विज्ञान से जुड़ा हुआ रहेगा, वो दावे नहीं करेगा। वो बताएगा कि भाई ये दायरा है, इस दायरे में आपकी शुगर रखी जाएगी, इस दायरे में आपका मोटापा रखा जाएगा, और इलाज के ये रास्ते हैं, और इसको लेने पे कुछ लोगों को लाभ नहीं होता तो हम आगे मेहनत करते हैं और आगे इंसुलिन चालू करते हैं। तो ये बिल्कुल सरल बातें ऐसी होंगी, पर ये बातें लोगों के मन में किसी प्रकार का उत्साह नहीं बनाती, किसी प्रकार का कौतूहल नहीं जगाती, और ऐसे वीडियोस को वो कम देखते हैं। ऐसे वीडियोस को ज्यादा देखते हैं जहां भ्रामक बातें आती हैं और नाना प्रकार के प्रचार होते हैं। अब देखिए, लोग दावे कर रहे हैं उनको क्योंकि पैसे कमाने हैं आपसे, और आपने गलती से भी उस साइट पर क्लिक कर दिया तो आप मान के चलें कि आपको दिन में 50-60 फोन आ जाएंगे, आपको किसी न किसी तरीके से घेरने का प्रयास किया जाएगा। वही मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर के पास आएंगे तो उसे मतलब नहीं है, वो तो ज्ञान वाला आदमी है। आप आते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, वो आपका बेस्ट से बेस्ट इलाज करेंगे, पर वो आपकी चापलूसी या आपकी खुश करने का आपको प्रयास या आपको बुद्धू बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। तो बुद्धू नहीं बनना है, एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें, क्योंकि हिंदुस्तान में डॉक्टर का चुनाव करने का अधिकार किसके पास है? मरीजों के पास है। आप तय कर सकते हैं आपको किसे दिखाना है, कब दिखाना है। पूरी दुनिया में बहुत ही कम देश होंगे जहां पे इतना सुंदर मेडिकल सिस्टम है, जहां की ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसी परेशानियां कभी भी नहीं होती। नहीं तो विदेशों में चाहेंगे तो मेरे मरीज जो बाहर से आते हैं वो कहते हैं साहब डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट तो 3 महीने पहले था, सोचा आपसे ही आकर दिखा दें। तो बहुत से मरीज अमेरिका से आके दिखा के चले जाते हैं। तो वो रिश्तेदारी में आते हैं, वहां से समय निकाल के वो डॉक्टर के पास आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भैया ये सरल तरीका है। वहां जाएंगे तो 4 महीने में तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलेगा, और वो भी कौन देखता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। चुनाव नहीं कर सकते हिंदुस्तान में तो वो बेस्ट डॉक्टर का चुनाव कर सकते हैं। वैसे ही अफ्रीका से भी मरीज आता है, वैसे ही दुबई से भी मरीज आता है, तो उनको यही कहना होता है कि डॉक्टर साहब जितनी सरलता से और जितनी सशक्त तरीके से यहाँ इलाज होता है कहीं नहीं होता। क्या दूसरी पैथीज बुरी हैं? ये मैं कभी नहीं कहूंगा, ज्ञान तो ज्ञान है। पर हां, आप ये देखें कि जो भी आपका मार्ग है जो शुगर कंट्रोल करने का दावा करता है, क्या वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है? उसमें कितने शोध हो रहे हैं, निरंतर शोध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जो आपको दवा दी गई है, देखिए ऐसा है कि बहुत सारी स्टडीज होती हैं, स्टडीज की डिजाइन होती है। एक स्टडी में कुछ चीज पॉजिटिव आ जाता है तो मॉडर्न मेडिसिन में उसको माना नहीं जाता, उसको स्वीकार नहीं किया जाता। उस स्टडी की, उस शोध की भी बिल्कुल उसको छींची लेदर होती है उसकी, कि देखा जाता है कि कहीं ये बायस तो नहीं है। नाना प्रकार के बायसेस होते। बायस मतलब एक आपके मन में एक भावना आ जाना कि ये दवा बहुत कारगर है, वो एक तरह का बायस है। तो आप अपनी स्टडी में कहीं ना कहीं आपके ये मन के भाव दिखने लगते हैं, इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट आने लगते हैं। तो ये चीजें भी दूर होनी चाहिए बहुत। इसलिए डबल ब्लाइंड कंट्रोल स्टडीज, रैंडमाइज्ड ट्रायल्स, सिस्टमेटिक रिव्यूज, ये क्यों बने? ये कोई विवेचना के माध्यम बने हैं, और ये माध्यम डॉक्टरों ने नहीं बनाए, ये माध्यम स्टैटिस्टिशियन से बनाए। वैज्ञानिक शोध करते हैं, स्टैटिस्टिशियंस उन शोध को सही तरीके से देखने और परखने का काम करते हैं। तो ये 2-3 अलग अलग विधाएं हैं जो काम कर रही हैं, और वो मिलकर आपको समेकित एक उत्तर देती हैं। तो उस उत्तर को कम से कम परिष्कृत माने, उस उत्तर को उस समय का श्रेष्ठ ज्ञान माने। और ज्ञान तो बदलता रहता है, समय के हिसाब से और परिष्कृत होता रहता है। छन्नी के चाय छानने की छन्नी होती है ना, तो छन्नी के छेद और महीन होते रहते हैं। तो बिल्कुल आपको और स्पष्ट क्लियर ज्ञान मिलने लगता है। तो लोग कहते हैं कि हर 10 साल में तो इनके विचार बदल जाते हैं। भाई देखिए, जहां पे विचार होगा, जहां पे प्रश्न चिन्ह होंगे, वहीं पे प्रगति होगी। जहां प्रश्न चिन्ह लगाने का भी स्कोप नहीं है, जहां ये मान ही लिया जाता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता, इससे कोई परेशानी नहीं होती, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती, मान के चलें वो रास्ता सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि वहां पे ज्ञान का प्रयोग करने वाला भी अज्ञानतावश आपके साथ अन्याय कर लेता है। मैं नहीं कहता कि जानबूझ के करते हैं, और उन्हें भी नहीं मालूम होता तो वो आपको क्या बताएंगे। तो इस प्रकार की चीजों की विवेचना आप वैज्ञानिक स्तर पर करिए। और आजकल इंटरनेट का जमाना है, सारी चीजों को आप फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि भाई क्या सही है, क्या गलत है। दूध का दूध करिए, पानी का पानी करिए, फिर तय करें हमें किस रास्ते पे जाना है।
तो सबसे अच्छा तरीका है कि हर आदमी ये काम नहीं कर सकता। आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे योग्य डॉक्टर का चुनाव करें। देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, चिकित्सा संस्थान कौन कौन से हैं सबको मालूम, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। पूछा जाएगा तो सबके, बहुत ही सामान्य जुड़ा हुआ इंसान भी होगा तो वो भी बता देगा एक न एक संस्थान का नाम। तो उन संस्थानों के लोगों को दिखाइए, वहां से ट्रेंड लोगों को दिखाइए, हर विषय के एक्सपर्ट को दिखाइए। अगर डायबिटीज के बारे में दिखाना है तो आप हार्मोन रोग विशेषज्ञ यानी एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को देखिए कि उन्होंने कहाँ से अपनी डिग्री ली है, कितनी योग्यता है उनमें, और उसका चुनाव करें। फिर वो जो बोलें उनकी बातों को नुक्ताचीनी ना करें, उनकी बातों को मान लें, क्योंकि अपने को अपना समय इन बातों की विवेचनाओं में थोड़ा गंवाना है। हमारा समय बहुमूल्य है, हमें वो आगे लेकर जाएगा, दृष्टि स्पष्ट करेगा और जीवन में खुशियां लाएगा। उसे हम इन्हीं बातों में क्यों खराब करेंगे। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि हमारे मित्र हैं, उनको भी बहुत नुक्ताचीनी की आदत थी। तो क्या हुआ कि उनकी गाड़ी खराब हुई तो उन्होंने कहा कि कार्बोरेटर देखो, फिर इधर देखो, उधर देखो, इंजन ऑयल देखो। करते 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 घर के सामने मैकेनिक ने उनकी इंस्ट्रक्शंस को क्यों किया, वो ऐसा लगा होगा मैकेनिक को कि आदमी मानेगा नहीं, तो पूरी पूरी लगभग गाड़ी खुल गई। फिर जोड़ने का समय आया तो जुड़े ना। तो फिर क्या किया, उन्होंने ट्रक मंगवाया और फिर सारा सामान गाड़ी का उस ट्रक में डाल के वर्कशॉप पे ले गए। समझदार आदमी क्या करता, समझदार आदमी श्रेष्ठ वर्कशॉप का चुनाव करता, ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं करता और बता देता कि ये तकलीफ है और गाड़ी सुधर के आ जाती। जीवन में एक तो परेशानी नहीं होती, खर्चा भी कम होता, ज़्यादा परेशानी के साथ अपने आप को मानसिक क्लेश भी नहीं होता और समय की बर्बादी भी नहीं होती। देखिए हमारे मित्र के साथ ऐसा हुआ। अपने जीवन में ये आप बिल्कुल ना आने दें, और जो लोग आपको गुमराह करते हैं उनकी बातों की फैक्ट चेकिंग करिए। बहुत ज़्यादा कलरफुल बातें, बहुत ज़्यादा जोशीली बातें आपको सही दिशा में नहीं लेकर जाएंगी। बहुत से लोग करेले का जूस पीना पसंद करते हैं, बहुत से लोग जामुन खाना पसंद करते हैं, हरी सब्जी भाजियों में कहते हैं कि यहाँ से डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। कितना सच है। देखिए ऐसा है कि आईसीएमआर में 200 जड़ी बूटियां हैं जो ये बताती हैं कि इनमें शुगर कम करने के गुण हैं, नैसर्गिक गुण हैं। पर क्यों वो दवा की श्रेणी में नहीं आता? क्योंकि दवा की श्रेणी के लिए एक पैमाना बनाया गया है कि जो भी चीज HbA1c को 0.4% से ज्यादा कम करे वो दवा की श्रेणी में आएगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे। तो ये जो जड़ी बूटियां हैं ये शुगर कम करती हैं पर वो दवा की श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि इससे ज्यादा वो HbA1c कम नहीं करती। तो प्रश्न ये उठता है, ये सब चीजों को भोजन के तौर पे लीजिए, जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। करेला मुझे बहुत पसंद है, करेले की सब्जी, पर आप मुझे बोलें कि सुबह सुबह उठ के करेले का जूस पीऊं तो मैं इसके लिए बिल्कुल, मेरा मन नहीं मानेगा। बहुत से लोग पीते हैं कि हम करेले का जूस पी कर आए, तो मैं कहता हूं कि आपको क्या मन से अच्छा लगता है। अगर मन से अच्छा लगता है तो जरूर पीजिए, अगर मन से नहीं अच्छा लगता तो जबरदस्ती की सजा देने की आवश्यकता नहीं है। नाना प्रकार के काढ़े पीते हैं लोग, बाकी चीजें होती हैं, क्योंकि उनका विश्वास होता है कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा, पर ऐसा होता नहीं। तो हमारे ऐसे बहुत से मरीज हैं जो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं और भ्रामक बातों में आ जाते हैं, दवा छोड़ देते हैं और फिर दोबारा जब वो लौट कर आते हैं कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। या तो आंखों के पर्दे में खून आने लगता है, या तो फिर गुर्दे खराब होने लगते हैं, या तो पैरों की नसों में सुन्नपन आने लगता है। कई बार पैरों में घाव लेकर भी लोग आते हैं और पट्टी खोलते हैं तो हमें लगता है यार क्यों पट्टी खुलवा ली, इतनी बदबू फैल जाती है। सोचिए, लोग आपकी उस बदबू को से के कारण ही आपसे दूर भागने लग जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये चीजें ना हो, इसलिए एक श्रेष्ठ और अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें। एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को दिखाएं। बहुत से अच्छे अच्छे संस्थानों से लोग आजकल शिक्षा लेकर आ रहे हैं। तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे डॉक्टर उपलब्ध हैं। नहीं उपलब्ध हैं तो आप आसपास पता करें, समय के हिसाब से बीच में एक बार सलाह लेकर अपने रूटीन डॉक्टर से दिखाएं। तो ऐसा किया जा सकता है और बहुत अच्छे से आपका शुगर नियंत्रित हो सकता है। दावे प्रतिदावों में ना जाएं, सोशल मीडिया पे जो चीजें आती हैं उस पर बिल्कुल बहें ना, और क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में कोई ना कोई चोर छुपा होता है, वो आपसे पैसे निकालना चाहते हैं। तो हमारे पैसे भी खुद के कमाए हुए होते हैं, मेहनत से चीजें आती हैं, तो उसको एक भ्रामक बातों में, झूठी आशा में ना गंवाएं। क्योंकि मधुमेह का इलाज, मैं हमेशा कहता हूं कि मधुमेह होना एक अवसर है। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब हम लोग परेशान हो रहे हैं, कांप रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंता में हैं, आप बोल रहे हैं अवसर है। हाँ ये अवसर है, क्योंकि लंबे और चिरायु जीवन के लिए आपको जरूरी है कि आप नियमित व्यायाम करें, संयमित भोजन करें, 6 से 8 घंटे की नींद लें, टेंशन तनाव ना करें और अपने एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएं।
ये तभी संभव होता है जब आपको मधुमेह की खबर मिलती है और आप बिल्कुल समझ जाते हैं। बहुत से हमारे मित्र, बहुत से हमारे मरीज सही दिशा में आ जाते हैं और कई बार हम उनकी दवा पूरी तरह से बंद कर देते हैं। तो बिना किसी बहुत मेहनत के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी भ्रामक बातें के हमारे हजारों पेशेंट्स को रिवर्सल होता है और बहुत से हजारों पेशेंट्स को दवा खानी होती है। दवा खाते खाते एक दौर आता है जब हम बोलते हैं कि अब इंसुलिन की आवश्यकता है, फिर भी वो इधर उधर देखने लगते हैं, घबराने लगते हैं। कोई ना कोई बोलता है इंसुलिन मत लगाना, मेरी मौसी जी को इंसुलिन लगा था और वो नहीं रही। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। जो मरीज सीरियस अवस्था में रहेगा, इसकी बीमारी आगे बढ़ गई है, उसको नाना प्रकार के अन्य रोग हैं, तो मधुमेह के इलाज में तो इंसुलिन दिया जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि इंसुलिन अंतिम समय की दवा है। इंसुलिन आप शुरुआती में भी हम जब देते हैं इंसुलिन, वैसे बहुत से मरीज होते हैं जो शुरुआत में ही कह देते हैं कि हमें इंसुलिन चलेगा। उनको देखिए, कई बार वो मरीज आज किसी भी प्रकार की दवा में नहीं है, वहां पे आप ये कह सकते हो कि रिमिशन हो गया डायबिटीज का। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखिए। बहुत सी नाना प्रकार की बातें आएंगी सोशल मीडिया पे, बिल्कुल गुमराह मत होइए। बहुत आप हंस तुल्य व्यवहार करिए, दूध का दूध पानी का पानी करें, पर यह हंस तुल्य व्यवहार करना भी आदत में नहीं आना चाहिए। आप एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें, उसकी योग्यता देखें, उसकी डिग्री देखें, उसका संस्थान देखें जहां से उसने वो योग्यता प्राप्त करी है, फिर उस पर विश्वास करें और अपने आप को सौंपें। कुछ समय दें, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आती। खुश रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कृतज्ञता हमें रखनी होगी। जब बहुत फैक्ट चेकिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा तर्क और कुतर्क करने लगते हैं, वितर्क करने लगते हैं, उससे संबंध नहीं बन पाते, उससे संबंध खराब हो जाते हैं। डॉक्टर भी सोचता है यार ये मरीज अगली बार ना आए, परेशान करता है, बहुत पूछता है, क्योंकि डॉक्टर का लक्ष्य आपके जीवन में खुशियां लाना है। पर वो एक दायरा है, उस दायरे को बहुत विवेचना करके, बहुत चीर फाड़ करके उस चीज को, सुंदर चीज को आप विकृत बना देते हैं। चीर फाड़ से खूबसूरती बनती नहीं है, खराब हो जाती है। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।